Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 3, D water. So let's begin. I screamed. I screamed यानी जो बच्चा पानी के अंदर था वो चिल्लाता है. But only the water heard me. लेकिन इतनी धीरे आवाज़ आती है कि सिर्फ वो उसको पानी में ही सुनाई दे रही थी. वो उसकी यानी बहुत स्लोली लग रहा था. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. फिर से उसने स्टार्ट किया और जो पूल की बॉटम तक लास्ट तक नीचे पहुंच गया. उसको लॉन्ग जर्नी यानी नीचे तक वो चला जाता है पानी के अंदर. आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइट मेयर फाइट एंड इरिस्टेबल फोर्स. यानी अब वो जाके वो बॉटम में क्या प्लानिंग थी उसकी कि जाके पैर तेज़ी से मारूंगा और फिर जंप करके ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन वो ऐसा आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ. लेकिन उसकी सांस टूटने लगती है. नीचे जाके लगता है कि अब मेरी सांस टूटने लगी है. माई लंग्स एक्ड और उसकी लंग्स भी पेन करने लगी थी. माई हेड थ्रोब्ड उसके सिर भी दुखने लगा था, घूमने लगा था. आई वॉज गेटिंग डिजी उसको बहुत लेजीनेस फील हो रही थी. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी लेकिन उसको याद था कि मुझे क्या प्लानिंग थी, मेरी क्या करना था. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक ऑफ द सरफेस. क्या करना था उसको, जाऊंगा कि नीचे बॉटम में तेज़ी से पैर मार के और जंप करके ऊपर सरफेस पर आ जाऊंगा. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर स्ट्राइक आउट ऑफ माई आर्म्स एंड थ्रेस विद माई लेग्स. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड द सेफ. यानी उसके पानी के किनारे आ जाऊंगा और ऊपर सेफ आ जाऊंगा. ये उसकी प्लानिंग थी. आई वेंट डाउन एंडलेसली वो नीचे तक जाता जाता है. आई ओपन माई एज जैसे ही उसने आंखें खोली नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो. जब आंखें खुली तो वो कुछ नहीं था, पानी के बाहर था. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट थ्रू और इतना गंदा और गहरा बेकार सा पानी था जिसमें वो अपने आप को पाता है. एंड देन शी डार्क स्टार्क टेरर साइज मी. लेकिन वो इतना डर चुका था पानी की वजह से. टेरर हैज़ नोज द अंडरस्टैंडिंग टेरर दैट नोज टू कंट्रोल. इतना डर चुका था कि वो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था. टेरर इन द दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस है. कोई भी उसको फील नहीं कर सकता था जब तक कि उसने एक्सपीरियंस न किया हो. आई वॉज स्ट्राइकिंग अंडर वाटर यानी पानी के अंदर जाते ही वो कप पानी लगता था, डरने लगता. आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर पानी के अंदर गया बिल्कुल पैरालाइज हो जाता था एक तरह से. वो एक्टिविटी नहीं कर पाता था कुछ भी एक्टिव. स्टिफ रिजिड विद फियर और डर की वजह से कप पानी. इवन द स्क्रीम इन माई थॉट वर फ्रोजन यानी उसका चिल्लाना आवाज़ भी बाहर नहीं निकलती थी गले से. Only my heart and pounding in my head said that I have was still alive. सिर्फ ये उसको ऐसे पता चलता था कि उसका हार्ट बीट हो रहा है कि यानी मैं जिंदा हूँ. नहीं लगता था कि मेरी तो कहीं डेथ ना हो गई हो. एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर कम अ टच ऑफ रीज़न. ये इसका एक रीज़न था उसका इतना डरने का. कोई ना कोई रीज़न होता है किस वजह से वो इतना डरता था. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. उसे याद आ कि जैसे ही वो बॉटम पे पहुंचा कि मुझे हिट किया. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. तब उसे फील हुआ कि मेरे पैरों के नीचे टाइल्स हैं पॉन्ड में. माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रेव देम. आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड और उसने जितना कर सकता था उसकी जितनी पॉसिबिलिटी उसके साथ उसने जंप किया. बट द जंप बे मेड नो डिफरेंस. लेकिन कोई अंतर नहीं था उसकी जंप में. द वाटर वॉज स्टिल. अब भी पानी उसके चारों तरफ था. आई लुक्ड फॉर रोप्स लेडर्स वाटर विंग्स. उसने इधर उधर रस्सी के लिए या वाटर विंग्स के लिए देखा. नथिंग बट कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था. आई ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. चारों तरफ येलो कलर का पानी था. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी. अब तो उसको और भी ज़्यादा डर लगने लगा था. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा लग रहा था जैसे बिजली का तगड़ा किसी ने झटका दिया हो उसको. आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट और कप पानी लगता है वो डर की वजह से. माई आर्म्स वुड उसकी बाजू यानी हाथ भी हिल नहीं रहे थे. माई लेग्स वुडंट मूव उसके पैर भी नहीं हिल रहे थे. आई ट्राई टू कॉल द हेल्प. वो कोशिश कर रहा था चिल रहा हेल्प के लिए. टू कॉल द मदर अपनी माँ को बुलाने की. नथिंग हैपेंड लेकिन कुछ नहीं हुआ है. एंड देन स्ट्रेंगली देयर वॉज लाइट और फिर अचानक से लाइट दिखाई देती है उसे. आई वॉज कमिंग आउट द ऑफुल येलो वाटर और वो पीले पानी जो दिख रहा था उसको गंदा उससे बाहर आ जाता है. एट लीस्ट माई आईज वर क्योंकि उसकी आंखें वहाँ पर. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. आंखें और नाक उस पानी के बाहर थी. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. तो उसको थर्ड टाइम आई स्टक फॉर एयर एंड गॉट वाटर यानी उसको पानी और हवा के लिए गॉट वाटर. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. और पीली जो लाइट थी वो बिल्कुल चली जाती है वहाँ से. Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt numb and blackness swept over my brain. It
swiped out fear, it wiped off terror. There was no more panic. अब उसको कोई दर्द नहीं था और ये लग रहा था कि हाँ अब तो मैं बाहर आ ही जाऊँगा. It was quiet and peaceful. यानी ये बहुत पीसफुल था, क्वाइट था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी अब डरने की कोई बात नहीं थी. अब उसे डर नहीं लग रहा था. दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू बी स्लीपी, टू नीड जम्प, to try to jump. It's nice to carry gently, to float along in space under tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must to go to sleep. यानी उसे लगा कि वो अब उसे सो जाना चाहिए कि जैसे वो सपना देख रहा है. I crossed to oblivion and the curtain of tale life fell. Next, I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. Next, I remember. फिर अगली बार वो जब वो याद करता है, I was lying on the stomach यानी पेट के बल जब वो लेटा हुआ था, beside the pool और यानी पूल के किनारे, और वॉमिटिंग कर रहा था. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. जो चैम्पियन थे उसको थ्रू इन द सेइंग, ये सब कह रहे थे कि आई वॉज नॉट फूलिंग. समवन सैड, किसी ने मुझसे कहा. द किड नियरली डाइड, ये बच्चा जो पास वाला जो मर चुका है. एंड ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, उसे लॉकर रूम में ले चलते. सेवरल हार्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटों बाद जब मैं घर पहुंचा वहाँ. आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, कमज़ोर और कपकपा रहा था. आई सूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, वहाँ चिल्लाता हुआ कपकाता हुआ अपने बेड पर लेटता है. आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात उसने कुछ खाया भी नहीं. फॉर डेज हाउंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, काफ़ी दिनों तक उसके दर में बहुत, उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया पानी की वजह से. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, यानी पेट से लेके उसकी पूरी, उसकी क्या था, पेट से लेके यानी पैरों तक, यानी पूरी बॉडी में इतना फियर, इतना टेरर बैठ गया था पानी की वजह से कि वो कुछ भी ढंग से जो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था. सो आई हैव कंप्लीटेड दिस पेज टुडे. नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर.